नगर निगम वार्ड 34 की कांग्रेस उम्मीदवार सुखमती ने सैकड़ों महिलाओं के साथ कार्यालय पर बड़े जोर जोर से हमें बोलते हुए बताया कि वे बिजली पानी की जो कॉलोनी की समस्या है उनको जरूर दुरुस्त करवाएंगे। सुखमती एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली महिला थी, सुख दुख समझती हैं। यहाँ की लोकल महिलाओं से पता लगाकर कॉलोनी की बड़ी खस्ता हालत है, 2 फीट के खड़े हैं, हर जगह कॉलोनी में मिल जाएंगे। बिजली पानी की किल्लत है, लोगों को गटर का गंदा पानी पीने को मिलता है। उम्मीदवार का कहना है कि मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं की सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले इस समय जगत में जीत कराती है तो जरूर विकास की गति वार्ड 34 में तेज कर देंगे। हकी आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं राजेंद्र पार्क में हूँ। वार्ड 34 ये पड़ता है और देखिए यहाँ की जो जन समस्याएं हैं वो काफी हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर श्यामलाल जो चिराग हॉस्पिटल के मालिक हैं वो इस वार्ड से खड़े हुए हैं। वार्ड 34 है। वार्ड 34 की अगर बात करें तो जनभूत समस्याएं बहुत है। और डॉक्टर जो श्यामलाल जी हैं वो कांग्रेस पार्टी से यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उम्मीदवार है वार्ड 34 से। सर नमस्कार, क्या कहना जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं है उसके बारे में तो आप अवगत है ही, आपको चुनाव निशान मिला है कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने ये कवर किया हमारा प्रोग्राम। और हमारे यहाँ हमारे गुरु संत बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की जय, शीतला माता की जय। आज जो ये चुनाव चल रहा है ये केवल आज का दुख नहीं है। जो ये हमारा वार्ड है 15 साल से हम लोग वार्डवासी नर्क का जीवन जी रहे हैं। आप अगर गलियों में जाकर देखेंगे, आज भी अभी भी अगर जाके देखेंगे, जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही पार्षद रहा, बीजेपी का एमएलए रहा, बीजेपी का सांसद रहा, हरियाणा सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, लेकिन ये जो वार्ड है आज की तारीख में अभी भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, गलियों में बिल्कुल सीवर ऐसे बह रहा है जैसे कोई गंदा नाला हो। आप अभी आज भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो लेटरिन में सन जाता है। इतने बुरे हालात हैं, नर्क में यहाँ लोग रह रहे हैं। लेकिन इस वार्ड के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से वादा करते हैं कि इस वार्ड में जब भी गुड़गांव के नगर निगम में कोई बात चलेगी कि गुड़गांव का सबसे सुंदर वार्ड कौन सा है, तो मैं वादा करता हूं कि नगर निगम के सबसे सुंदर वार्ड में वार्ड नंबर 34 गिना जाएगा। हम इसमें इतना काम करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा है, आपने कवर भी किया है, पूरा का पूरा वार्ड हमारे से भी आगे तैयार है। पूरा का पूरा वार्ड हमारे लिए वोट मांग रहा है, सुखमती जी के लिए वोट मांग रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग भी हमारी मदद करें और इस वार्ड को कम से कम इतना तो ये पहले होना ही चाहिए था कि जैसा गुड़गांव है वैसा ये वार्ड भी दिखे, लेकिन इसको तो स्लम बस्ती बना दिया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं जन सैलाब की बात करूँ तो महिलाएं तो काफी हैं आपके पास। और बात करें इस वार्ड की, पहले क्योंकि 7.5 साल हो गए, 5 साल पहले थे, तो 2.5 साल चुनाव लेट हो चुके हैं नगर निगम का। तो जैसे आपने बताया कि नरक की जिंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं, बरसात का पानी भरता है, सीवरेज समस्या है और काफी मूलभूत सुविधा इस कॉलोनी को नहीं मिली है। क्या कहना चाहेंगे अगर आपके उम्मीदवार जीत के यहाँ से आते हैं तो क्या काम? देखिए, मेरी जो मिसेज है जो आज प्रत्याशी है वो गवर्नमेंट जॉब में थी, लाखों रुपए महीने उसको तनख्वाह मिलती थी। लेकिन इस नर्क को देखकर हमने 10 साल इंतजार किया कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब किसी ने भी इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा तो हमने और हमारे साथियों ने, वार्ड वासियों ने, सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमें ही इस चुनाव में उतरना पड़ेगा। और इतनी बड़ी, इतनी अच्छी तनख्वाह की नौकरी छोड़कर जो इस काम के लिए हम आगे बढ़े हैं, तो दाल रोटी हमारी सब अच्छी चल रही है। आप लोग सब जानते हैं, मेरे वार्डवासी सब जानते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरे गुड़गांव में सबसे सुंदर वार्ड ये दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने फिर भी आंखें बंद करके रखी तो हमें काम कराना आता है, हम हर हालत में काम करा लेंगे। श्यामलाल जी कह रहे हैं कि जो वार्ड की कायाकल्प होगी। देखिए, मेरे साथ सुखमती जी जुड़ गया, जो उम्मीदवार है वार्ड 34 से प्रत्याशी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारा जो वार्ड नंबर 34 है उसमें सारे सीवर बिल्कुल भरे हुए हैं, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, पीने के
पीने के लिए पानी तो यहाँ है ही नहीं। जो सीवर की लाइन है और पानी पीने वाली लाइन है, दोनों मिक्स हैं। जब सुबह सुबह लेडीज काम करती हैं और टूटी चलाती है तो बिल्कुल नाली का पानी आता है वहाँ पे, और ना ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं। और जो हमारा इस वार्ड नंबर 34 में जो स्कूल है वो 8th तक है, उसको मैं 12th तक कराऊंगी उसको। और यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th कर ली है, उसके लिए काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो मैं बाहर से प्रोफेसर बुलाऊंगी और उनके लिए काउंसलिंग कराऊंगी यहाँ पे। ना ही इस वार्ड नंबर 34 में कोई क्रैच है। जो हस्बैंड वाइफ है वो ड्यूटी चले जाते हैं तो उनके बच्चों को रखने के लिए कोई भी नहीं है ये। और ना ही यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल है, जो कि जैसे मैरिज वगैरह कोई करें तो उसके लिए भी सभी जो मेंबर हैं उनके पास ये तो नहीं हमारे पास भाई इतना पैसा है वो गार्डन करें या कहीं होटल करें। तो ये यहाँ पे मैं कम्युनिटी हॉल का भी इंतजाम कराऊंगी। देखिए काफी अच्छी बातें इन्होंने बताई है कि जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, काफी महंगे हैं। हॉस्पिटलों की बात करें, स्कूलों की बात करें, और वाटिका जो शादी ब्याह के लिए, जी आप सरकारी नौकरी में थे और फिर आप सोशल के अंदर जुड़ गए, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो लेडीज जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लें या कंप्यूटर का कोर्स कर लें या फिर वो सिलाई सेंटर कर सिलाई सीख लें, ताकि वो अपना एक जो जिंदगी है वो आराम से वो बिता सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं महिलाओं के लिए, मैं एक महिला हूँ तो महिला होने के नाते मैं ये जरूर काम करूंगी। डॉक्टर श्यामलाल जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, आप अपनी वार्ड 34 की जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं, क्यों आपको वोट? मैं अपने वार्ड की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, जो मैंने पहले कहा, 10-15 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं, हमारे वार्ड वासी जो झेल रहे हैं, चाहे बिजली की बात करें, आप रात में अगर आएंगे तो गली में लाइट कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगी। सीवर की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, सीवर आज भी जो है ना गली पूरी भरी हुई है। पानी जब आता है तो गंदा पानी आता है। सीवर की लाइन और पानी, मीठे पानी की लाइन दोनों मिली हुई है। मैं अपने वार्ड वासियों को कहना चाहता हूं कि अब की बार आप केवल कैंडिडेट को देखें, केवल प्रत्याशी को देखें, जो आपको पता है अच्छे से रात दिन 24 घंटे मेरा रास्ता खुला हुआ है, 24 घंटे दरवाजा खुला हुआ है। हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो हॉस्पिटल है, उसमें कोई शटर या कोई गेट ऐसा नहीं है जिसको लॉक कर दें। और 24 घंटे आप किसी भी टाइम, कोई माता बहन भाई किसी भी टाइम आ जाए, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। रात को 2 बजे भी आएंगे तो मैं और मेरी मिसेज रात को 2 बजे ही उसके साथ जाकर उसकी जो समस्या है उसको सॉल्व कराएंगे। जी श्यामलाल जी, अगर बात करें कि वार्ड के अंदर जो आपने समस्याएं गिनवाई हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे हैं। पिछले 5 सालों की बात करें नगर निगम के अंदर कि सरकार दूसरी है तो दूसरे को काम नहीं करने देते, इस बात से क्या समझते हैं? अगर आप जीत के आते हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको उन चीजों में दिक्कतें नहीं आएंगी? देखिए, ये सभी को पता है कि जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये तो एक नारा बन गया है कि गुड़गांव में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं है तो नगर निगम में है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो नुमाइंदा होता है, जो चुनकर आता है, अगर उसको काम कराने का तरीका आता है, उसको अपना काम कैसे होता है ये उसको पता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत कैसी भी नहीं आती है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। हमारे बड़े भाई आज हमारे बीच नहीं है, RS राठी जी, वो पार्षद थे आम आदमी पार्टी से। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, कोई जानता भी नहीं था, तो वहां से पार्षद चुने गए थे। अकेले पार्षद थे, पूरे देश में अकेले पार्षद थे पार्टी के, बाकी कोई और नहीं था। लेकिन जब नगर निगम में काम होता था कि भाई सबसे पहले काम आप RS राठी के वार्ड से शुरू करो, नहीं तो वो आ जाएगा और इतने क्वेश्चन करेगा कि हमारे से जवाब नहीं दिए जाएंगे, उनसे हमें बचाओ, और सबसे पहले उनका कंप्लीट करके काम फिर किसी दूसरे वार्ड में जाना। वैसे ही मैं उन्हीं की तर्ज के ऊपर, मेरी मिसेज जो मैंने पहले बताया, हमने ये सब सोच रखा है, ठान रखा है, किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े। मेरे वार्डवासी इतने अच्छे लोग हैं, इतने संघर्षशील हैं कि अगर हमें संघर्ष भी करना पड़ा उससे भी दूर नहीं हटेंगे, लेकिन हर हालत में हम काम कराएंगे। ये तो डॉक्टर श्यामलाल जी वार्ड 34 से थे। काफी अच्छी बातें बताई हैं कि अगर जीत के आते हैं नगर निगम में तो जरूर काम इस कॉलोनी को जरूर मिलेगा। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको
चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एक्स सरपंच राजेंद्र साहनी, मैं 15 साल यहाँ रहा। ये एक पंचायत थी, पंचायत के नुमाइंदा होने के कारण मैं इतना काम कराया विकास कार्य, लेकिन हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट नहीं दे सके। जितनी ग्रांट मिली उससे भी ज़्यादा मैंने अपने जेब से पैसे लगा करके इस क्षेत्र को विकास कार्य में आगे बढ़ाया। लेकिन देन है उन बाबा साहब की, उन्होंने मेरे निवेदन करने से उनसे मैंने प्रार्थना की कि मेरे क्षेत्र में पंचायत में पैसा ग्रांट नहीं है, आप इसको निगम में शामिल करने। उन्होंने नगर पालिका में इस क्षेत्र को शामिल कराया। तब से मैं अपनी जनता को ये कहता हूँ कि एक नुमाइंदा ऐसा चुनो, जैसा कि आपने मुझे चुना था, जो संघर्षशील हो, कर्मठ हो और अपनी जेब भरने वाला ना हो। क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 2 पैसे मिलते हैं, तो उन 2 पैसे की जगह 3 पैसे, 1 पैसा अपनी जेब से भी लगाए, तभी आदमी कामयाब हो सकता है और वो काम कर सकता है। तो मैंने ये देखा इस क्षेत्र में पीछे कि हमारे क्षेत्र में 3 योजना मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के विधायक बन रहे हैं, बीजेपी का ही सांसद बन रहा है, बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी इस वार्ड नंबर 34 में आकर के एक दफा भी नहीं देखा कि भी ये नर्क के जीवन जी रहे हैं जनता या क्या हो रहा है। हमने खूब आग्रह किया, खूब उनसे फोन भी कहा कि जी आइए देखिए गलियों में पानी भरा हुआ, लेकिन नहीं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। तो मुझे आज लगा कि इस क्षेत्र में अगर विकास कार्य करा सकते हैं, डॉक्टर श्यामलाल की धर्मपत्नी सुखवंती जी एक ऐसी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगी और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और इस प्रकार से विकास कार्य कराएंगे। जो श्यामलाल जी ने कहा कि गुड़गांव में वार्ड नंबर 34 एक ऐसा होगा कि वाकई में गुड़गांव है, तो वार्ड नंबर 34 को मैं चाहता हूं सुखवंती जी हम आपके साथ हैं और ऐसा कार्य कराएं ताकि हमारे मेयर को भी और विधानसभा में अपने विधायक जी को भी और एमएलए एमपी में भी सांसद को भी ये पता लग जाए कि कांग्रेस प्रत्याशी वाकई में जीत का ये उसकी जनता का मन बनाया हुआ है कि वो विकास कार्य कराएंगे और इतना अच्छा कराएंगे और भारी बातों से जीत के आएंगे। डॉक्टर श्यामलाल जिंदाबाद, देखिए डॉक्टर श्यामलाल जी जिंदाबाद, जनता का मूड पूरा काम करवाने में है। जितने लोग हैं प्रत्याशी हैं, सबने ये बोला इस वार्ड की जो काया पलट है वो जरूर हम करेंगे। चलो, क्या नाम है आपका? सरोज। क्या कहना चाहिए? सीवर 24 घंटा भरे रहता है, पानी की परेशानी, चलती हूँ सब्जी लेने तो गिर जाती हूँ, मेरा हाथ टूट गए, कोई सुनाई नहीं कर रही बिल्कुल भी। मेरी तो हाथ जोड़ में रहने बहन को जिताओ जो अपनी समस्या दूर हो। सुनो सब बहन, पूरा विष्णु गार्डन, राजेंद्र पार्क सब मेरी हाथ जोड़े में रहेंगी। बहन को जिताओ, 24 घंटा आपको ये नहीं मिलेगी तो मैं मिलूंगी, मेरा विश्वास है। 30 साल मेरे को रहता हो गई, आपको 24 घंटा हॉस्पिटल खुला मिलेगा। हाँ आप आओ, मेरी पुकार सुनो बहनों, मेरे हाथ जोड़े मेहरबानी यही है। नमस्कार, नीलम, मैं नीलम गुड़गांव विष्णु गार्डन से बात कर रही हूँ। विष्णु गार्डन की गलियों का इतना बुरा हाल है कि गलियों में कीड़े चले हुए हैं, जाके देखो वहाँ पे बंदा रुक नहीं सकता, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। और कितने साल हो गए बीजेपी सरकार को, बोलते हैं वोट लेने आते तो बोलते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। कोई गरीब आदमी जाता तो पहले तो वोट लेने आते तो जी हम आपके साथ हैं, आप किसी टाइम भी आओ, हम आपके साथ हैं, आपकी हर बात सुनेंगे। लेकिन जब काम के लिए जाते हैं तो बोलते हैं हम नहीं जानते कौन है, वो सिर्फ जो जिनको जानते हैं उनका काम करते हैं, गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। अच्छा ये बताइए कि नगर निगम की जो बिजली पानी सीवर की ज्यादा समस्या है, हाँ जी, क्या हाल है आपकी कॉलोनी या गंदा हाल है, बिल्कुल गंदा। लाइट तो जी सुबह से शाम तक कटती रहती है। क्या हुआ, दिन में 2 घंटे आ गई, 3 घंटे आ गई, नहीं तो नहीं आती। इतने परेशान है लोग पढ़ने में। 1 मिनट। और लड़कियों को देखो जी, पढ़ाई की लड़कियों को यहाँ पे स्कूल की समस्या इतनी है, लड़कियों को दूसरी जगह भेजने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। किसी का मन नहीं करता कि लड़कियों को इतनी दूर भेजे, क्योंकि माहौल इतना खराब है। ठीक है, मेन समस्या हमारी यही है कि लड़कियों का स्कूल बनवाया जाए यहाँ पे।
क्या कहना? ये कहना चाह रही हूँ मैं कि यहाँ पे है लाइट नहीं आती, लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। बेटी का पेपर है, एग्जाम है, बोर्ड का पेपर है, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं, कभी रात में जा रहे कभी दिन में जा रहे, लाइट तो रुकती नहीं है बिल्कुल भी। मेरे बस ये बच्चों की खेलने की तो कोई सुविधा है ही नहीं है। विष्णु गार्डन में नाम तो ऐसा रख रखा विष्णु गार्डन, गार्डन कोई नहीं है यहाँ पर। सबसे अगर बच्चों को थोड़ी देर खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ पे पार्क बनना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, पार्क की जरूरत है हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं घर में, तो हम भी थोड़े बच्चों के साथ बाहर निकलेंगे तो हमें पार्क चाहिए यहाँ पे। और हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब हमारे लिए पार्क की सुविधा जरूर करेंगे, भरोसे पे हम भी इनके साथ हैं। अच्छा, आप सीवर का पानी आता है। हाँ जी, आपके प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, क्या चाहते हो कि महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला की सोच सकती है, तो हमें इनको विजय मनाना चाहते हैं।